ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ और गीता के मर्म को जानने वाले, पुराणों और उपनिषद सभी के ज्ञाता हैं गुरु जी। उनके साथ में हम लोग गीता के सभी श्लोकों पर विचार विमर्श कर रहे हैं और आज हम लोग 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक की तरफ हैं, जिसमें भगवान ये कह रहे हैं कि मैं सभी भूतों का कारक हूँ, मतलब उनको उत्पन्न करने वाला हूँ और सारे भूत मेरे में हैं। तो इस प्रकार की चर्चा है और उन्होंने कहा जिस तरीके से आकाश वायु को उत्पन्न करती है और संपूर्ण वायु आकाश में है, उसी प्रकार सभी महाभूत मेरे अंदर हैं, या क्योंकि मैंने ही उत्पन्न किए हैं। ये बात इन श्लोकों में आ रही है। उसकी विशद चर्चा वेद, उपनिषद, पुराण आदि के आधार पर गुरु जी करेंगे और आप सभी ध्यानपूर्वक उसको सुने, चिंतन करें और ज्ञान का लाभ करें। तो अब गुरु जी ज्ञान वर्षा करेंगे और गुरु जी की ओर अब हम चलते हैं। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद एवं सभी सज्जन वृंद तथा इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज 9 अध्याय के 5वां, 6वें और 7वें श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ये बतलाते हैं, उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व का आधारभूत मैं हूँ और ये संपूर्ण संसार मैं व्याप्त हूँ। संसार का आधार मैं हूँ, किंतु मेरा आधार ये संसार नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ पर वो कहते हैं कि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। पूर्व में कहते हैं कि संपूर्ण जितना ये संसार है वो मेरे में स्थित है, और यहाँ कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि, ये सब जो भूत है मुझ में स्थित नहीं है। पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे ऐश्वर्य योग को आप देखो। भूत भृत न च भूतस्थ, भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी जो है ममात्मा भूत भावना, मेरा जो है आत्मा वो है वास्तव में भूत में स्थित नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इन दोनों कथनों में एक विरोध जैसे प्रतीत होता है कि पहले कहना कि संपूर्ण विश्व मेरे में स्थित है, संपूर्ण विश्व में मैं व्याप्त हूँ, और फिर यहाँ कहते हैं कि भूनच भूतानि मत्सानि, संपूर्ण भूत मेरे में स्थित नहीं है। तो इस विरुद्ध कथन का तात्पर्य क्या है? और साथ में कहते हैं पश्चिम योगम ऐश्वरम कहते हैं। तो ये वास्तविकता क्या है? ये विरुद्ध कथन भगवान का कैसे है? भगवान विरुद्ध बात नहीं बोल सकते हैं, और फिर ये बात विरुद्ध क्यों प्रतीत होती है, ये शंका होती है। तो ये विचार करने लायक ये बात है। कारण यह है कि जैसे आकाश विशाल है, उसमें बादल होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। तो बादल आकाश में रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो नित्य वस्तु है
उसमें अनित्य वस्तु सदा स्थित नहीं रहती है। तो जब भगवान की इच्छा होती है सृष्टि करने के लिए, तो ये संपूर्ण विश्व वो उनमें स्थित होता है। और जब उसका उपसंहार सृष्टि का कर लेते हैं तो वो संसार फिर उनमें स्थित नहीं रहता, क्योंकि उसकी सत्ता ही समाप्त होती है। तो न च मत्सानि भूतानि का तात्पर्य है कि सर्वदा ये जो संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, वो मेरे में सदैव भी स्थित नहीं रहता है। इसमें मुख्य कारण क्या है? तो पश्य में योगम ऐश्वरम योगम पश्य, मेरा जो ऐश्वर्य योग है, माने जो परम योग है, योग शक्ति है, माया है, वह इसका मुख्य कारण है। वही जब वो इच्छा करती, क्योंकि इच्छा ही माया, इच्छा ही प्रकृति है। जैसे जो है सांख्य शास्त्र में 25 तत्वों का कथन है, पुरुष, प्रकृति आदि। तो उसी तरह से यहाँ पर प्रकृति है क्या? वहाँ तो ये उल्लेख लास्ट में कर देते हैं कि प्रकृति जब पुरुष के द्वारा देख ली जाती है तो अपने को पृथक कर लेती है, और वहीं से फिर वो जो है पुरुष एक ही भाव को स्थित होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। किंतु प्रकृति पुरुष से संबद्ध कैसे होते, इसका मुख्य कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसका उल्लेख वही है कि जो इच्छा है प्रभु की, एको हम बहुश्याम, वो इच्छा ही वो प्रकृति है। और प्रकृति जब वो इच्छा और प्रकृति, इच्छा रूपी जो प्रकृति है प्रभु की, वो जब उस परमात्मा से युक्त होती है, अर्थात परमात्मा में से वो उत्पन्न होती है या वहाँ पर उद्भूत होती है, तो वही पुरुष की संबद्धता बनती है और वहीं से सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अन्यथा इच्छा जो सुप्त रूप में है, अथवा नहीं है, तो वहाँ पर सृष्टि का सिस्टम नहीं बनेगा। और वहीं जब अनिच्छा हो जाती है, अर्थात भगवान को संपूर्ण सृष्टि करने की आवश्यकता, सबका उपसंहार करने की इच्छा होती है, स्वतंत्र रहने की स्थिति होती है, तो प्रकृति वह पृथक हो जाती है। अर्थात वहाँ पर जो सृष्टि करने की इच्छा है भगवान की, वो उसका वो उपरति हो जाती है उसकी। तो ये मुख्य तात्पर्य। इसलिए भगवान ने कहा कि जिस समय हम सृष्टि की इच्छा होती है और सृष्टि करते हैं अपने योग माया के आधार पर, तो यह संपूर्ण सृष्टि मेरे में स्थित रहती है, और उस संहार होने पर सृष्टि का वो मेरे में स्थित नहीं होती है। क्योंकि मैं भूत भृत न च भूतस्थ। तात्पर्य क्या है कि मैं संपूर्ण सृष्टि को धारण तो करता हूं, किंतु संपूर्ण सृष्टि में मेरा आवास नहीं रहता है। और मैं संपूर्ण, परंतु वास्तव में मैं स्थित नहीं हूं। और मैं कैसा हूं? तो ये भूत भावना, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न भावना, अर्थात संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करता हूं, उनका पालन पोषण करता हूं। और वह मेरी आत्मा भी है, क्योंकि मेरी आत्मा क्या है? अर्थात मैं ही संपूर्ण सृष्टि के रूप में अपने को परिणत करता हूं। तो मम आत्मा मम स्वरूप मित्यर्थ, संपूर्ण सृष्टि में मेरी स्वरूप है, किंतु मैं उसमें स्थित नहीं हूं। अर्थात वो मेरे से पृथक है, मेरा एक खेल स्वरूप है। ये भगवान इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने ये बताया। इसलिए इसे विरुद्ध कथन कहीं नहीं है। केवल सुनने में, समझने में यह लगता है कि विरुद्ध जैसे, वास्तव में विरुद्ध कथन नहीं है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि भगवत इच्छा के अनुकूल होने के कारण वो सर्वदैव स्थित नहीं रहती है। तो इसलिए सर्वदैव स्थित न होने के कारण जो है ये जो सृष्टि है वो केवल भगवत इच्छा के योग माया के द्वारा जो सृष्टि का स्वरूप बनता है तभी स्थित रहती है, सर्वदा स्थित नहीं रहती है। इसलिए मत नच मत्सानि भूतानि, ये भगवान का कथन है। इसमें चमत्कार किसका है? भगवान ने कहा पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे जो ईश्वरी माया है, मेरी माया शक्ति है, वो उसका मुख्य हेतु है। मैं भूत भृत भी हूँ, अर्थात संपूर्ण प्राणियों को भरण पोषण करता हूँ। भूतस्थ किंतु न च भूतस्थ, किंतु संपूर्ण प्राणियों में, सृष्टि में मैं नहीं रहता हूँ। क्या है वो? मम आत्मा, वो मेरा स्वरूप है। और भूत भावना, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न मेरे ही द्वारा हो, मैं ही करता हूँ। तो ये भगवान ने अपने स्वरूप को इसके आधार पर बतलाया। अब इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि ये जो हमारा कथन है ये कहाँ तक उचित है। कहते हैं यथाकाश स्थितो वायु
नित्य यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। कैसे मेरे में संपूर्ण प्राणी रहते हैं? तो यथा आकाश स्थितः वायु नित्यम सर्वत्र गः महान। यह जो वायु है आकाश में स्थित है और नित्य रूप से रहता है, सर्वत्र जाता है। तथा सर्वाणि भूतानि, परंतु एक समय ऐसे भी स्थित होता है कि आकाश में वायु नहीं भी रहता है। जैसे बादल का उदाहरण हमने दिया, तो यथा आकाश स्थितः वायु नित्यम सर्वत्र गः, तो सर्वत्र गः महान वायु नित्यम यथा आकाश स्थितः, सर्वत्र व्याप्त। क्योंकि अगर वायु न हो तो हम लोग श्वास नहीं ले सकते हैं। तो वायु सर्वत्र है, सभी प्राणियों में है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है तो जो वायु के बिना जीवित रह सकता हो। इसलिए यहाँ पर पंचभौतिक जो स्वरूप है जगत का, उसमें एक भूत वायु भी है। तो जैसे आकाश में वायु सर्वत्र स्थित रहता है, तथैव संपूर्ण जितने भूत हैं वो मेरे में स्थित रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। यद्यपि आकाश में उत्पन्न वायु है, परंतु आकाश में विचरण करने वाला वायु भी वो सर्वत्र व्याप्त है। उसी तरह से मेरे संकल्प के द्वारा उत्पन्न होने के कारण संपूर्ण जितने प्राणी वो मेरे में स्थित है, इसलिए मेरे में स्थित है, ऐसा हम कहते हैं। अब यहाँ जो एक बात समझने लायक है कि जैसे वायु आकाश में से उसी प्रकार सब भूत मेरे में स्थित है, इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, कैसे इसको हम समझें? उदाहरण को और उदाहरण को हमको समझना चाहिए। उसको भगवान उसको बतलाते हैं, उसका मुख्य रूप से स्वरूप तत्व करते हैं। जैसे आकाश में, आकाश क्या है? आकाश जो है वो सम है, निराकार है, अकर्ता है, अनंत है, असंग है, निर्विकार है, कुछ भी उसमें नहीं। वायु आते हैं, वायु का प्रकोप होता है, आकाश में चलता है, या बादल आते हैं, कुछ भी होता है, आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही भगवान का स्वरूप है, वो भी सम है, निराकार है, अकर्ता है, अनंत है, असंग है, निर्विकार है। किंतु वायु जो है वो समस्त चराचर भूतों में भगवान से उत्पन्न होकर के स्थित होता है, और फिर वह वायु जो है उस आकाश में से उसी में लीन हो जाता है। तो जैसे वायु की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आकाश में ही होती है, तो आकाश में होने के कारण कभी किसी अवस्था में आकाश से वो अलग नहीं दिखाई पड़ता है, सदा आकाश में स्थित रहता है। यद्यप जब उसका जो महाप्रलय में वायु ही समाप्त होता है, क्योंकि आकाश से वायु की उत्पत्ति, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्निरापः अद्या पृथ्वी, पृथ्वीभ्यो अन्नम, ऐसा कहा है। ये पूरा जो विचार है जो है उपनिषदों में। तो वायु सर्वप्रथम जो है आकाश की जो उत्पत्ति है उस परमात्मा से होती है, तस्माद आकाशः सम्भूतः, और आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। और जब व्युत्क्रम होता है, अर्थात जब लीन का क्रम होता है, तो पृथ्वी तत्व जो है वह जो है जल तत्व में, जल तत्व अग्नि तत्व में, अग्नि तत्व वायु तत्व में, वायु तत्व आकाश तत्व में लीन होता है। एक प्रक्रिया है सब। तो उस अवस्था में जो है जब तक वायु रहेगा आकाश में स्थित रहेगा, और जब आकाश में ही उसका लय हो जाता है, सर्वथा वो आकाश में स्थित रहता है। उसी प्रकार ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न होती है और परमात्मा में ही लीन हो जाती है। इसलिए कहा तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि जो है मेरे में स्थित रहती है। और जैसे वायु जो है उसी आकाश में लीन हो जाती है, उसी संपूर्ण सृष्टि भी मेरे में लीन हो जाती है। ये उसका मुख्य कारण है, वायु और आकाश का, और सृष्टि और ईश्वर का, परमात्मा का, दोनों का जो है उदाहरण और उदाहरण के विषय में। उसी बात को और अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्।
सृष्टि की प्रक्रिया, जैसे कई बार इसका उल्लेख हुआ सृष्टि प्रक्रिया का, यहाँ पर भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो जितने प्राणी हैं कल्प के अंत में, कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति तानि कल्पादो अहम विसृजामि। तात्पर्य क्या हुआ कि संपूर्ण जो सृष्टि है उसके दो मुख्य क्रम है, उत्पत्ति और विनाश। तो उत्पत्ति होती है, फिर विनाश होता है, फिर उत्पत्ति होती है, फिर विनाश होता है, ये क्रम है। भगवान ने उसको विनाश को लेकर के पहले कहा, कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। कल्प के क्षय, कल्प का मतलब क्या होता है? तो कल्प जो है वो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इस तरह से 30 कल्प माने जाते हैं। जैसे संप्रति जो है श्वेत 12 कल्प चल रहा है, तो 30 प्रकार के कल्प हैं जिनकी चर्चा कभी किया जाएगा। और इस तरह से ब्रह्मा का जो दिन है एक कल्प, और एक कल्प का दिन, एक कल्प का रात, दो कल्प मान करके उनका ब्रह्मा का एक दिन रात बनता है। और इसी तरह से ब्रह्मा का महीना होता है, महीना के साथ साथ फिर उसका वर्ष होता है, वर्ष के बाद ब्रह्मा भी 100 वर्ष तक जीता है, 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है। इसलिए अब्रह्म पर्यंत कहा जाता है, माने एक सबसे छोटे परमाणु से लेकर के ब्रह्मा तक जितने भी हैं ये सब जीव ही हैं, और सबका क्षय होता है। ब्रह्मा का जब क्षय होता है तो महाप्रलय की स्थिति होती है। इसलिए दो प्रकार के प्रलय माने गए हैं, एक खंड प्रलय, एक महाप्रलय। खंड प्रलय होता है जब ब्रह्मा की रात्रि होती है, उसको खंड प्रलय कहते हैं, और ब्रह्मा की जब मृत्यु होती है तो महाप्रलय कहते हैं। ब्रह्मा की जो रात्रि में सभी संपूर्ण सृष्टि का लय नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सृष्टि है जो ब्रह्मा के बराबर जिनका जीवन काल और जिसका स्वरूप है, वो सृष्टियां सब सुरक्षित रहती हैं। अर्थात ब्रह्मा का जो सत्य लोक है, तो सत्य लोक के स्थित जितने लोक हैं उसके पूर्व तक के लोक नष्ट होंगे, सत्य लोक स्थित रहता है। और उसके ऊपर के जो लोक हैं, विष्णु लोक है, रुद्र लोक है, वो भी सुरक्षित रहते हैं। किंतु उसके पूर्व तक के जितने लोक हैं उनकी सबका क्षय होता है रात्रि में। तो इसलिए वो जो क्षय है या जो प्रलय है उसको कहते हैं खंड प्रलय के रूप में। किंतु जब ब्रह्मा का भी क्षय होता है तो सत्यलोक तक के संपूर्ण स्वरूप नष्ट होते हैं। ऐसी अवस्था में महाप्रलय की स्थिति है, तो संपूर्ण सृष्टि क्रम होता है। तो जब महाप्रलय होता है तो संपूर्ण जितने स्थूल प्रकृति है उसका पहले स्वरूप नष्ट होगा। इसके बाद जो है जो पृथ्वी तत्व है वो जल तत्व में विलीन होगा, जल तत्व जो है वो अग्नि तत्व में विलीन होगा, और अग्नि तत्व वो वायु तत्व में, और वायु तत्व आकाश तत्व में, और आकाश तत्व जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसलिए एक मेवावतिष्ठते, केवल एक परमात्मा तत्व ही शेष रहता है, शेष का लय हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है। इसलिए भगवान कहते हैं कल्पक्षय, जो सबसे अंत में कल्प में मेरी संपूर्ण जो प्रकृति है सर्वभूतानि, तो मामिकाम प्रकृति में यान्ति, मेरे प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुझ में विलीन हो जाते हैं। और कल्पादो, फिर जब भगवान की जो है सृष्टि करने की इच्छा होती है तो तानि पुनः अहम विसृजामि, की पुनः मैं रचना करता हूँ। तो फिर वो मेरे स्वरूप जो है वो तादृश स्वरूप की प्रकृति को प्राप्त करते हैं। और इसमें भी कहा जाता है कि उस सृष्टि का स्वरूप क्या भिन्न भिन्न होता है, तो उसमें भी भगवान कहते हैं, आगे इसकी चर्चा हुई है, यथा धाता यथा पूर्व कल्पयत, सृष्टि का स्वरूप भी वैसे ही होता है, जैसे सृष्टि बनी रहती है तदवद रूप ही उसका सृष्टि का होता है, केवल सामान्य। अब यहाँ पर एक चर्चा होती है, कल्पक्षय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कल्पक्षय में से दो अर्थ हम ले सकते हैं। एक जो है, चूंकि 30 कल्प हैं, प्रत्येक कल्प का समय समाप्त होने पर फिर रात्रि प्रारंभ होती है, तो उसमें भी जो है कुछ सृष्टि का, जिसको खंड प्रलय में भी सृष्टि का लय होता है,
तो उस समय भी वो जो जिस सृष्टि का लय होता है वह सृष्टि परमात्मा में विलीन होती है और उससे सृष्टि सुरक्षित रहती है। और कल्पक्षय का अर्थ है जो महाप्रलय काल में संपूर्ण ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने पर के पश्चात जब महाप्रलय का समय होता है तो उस समय जो है संपूर्ण सृष्टि का लय परमात्मा में होता है। तो दोनों कल्पों में इस बात को हम कह सकते हैं। और कल्पादि का भी अर्थ वही हो सकता है। कल्पादि का प्रथम कल्पादि अथवा एक कल्प के अनंतर द्वितीय कल्प का जो प्रारंभ होता है उसका आदि। तो इस तरह दोनों अर्थ में इसकी प्रक्रिया पूरी हो सकती है। भगवान ने इन संपूर्ण प्रक्रियाओं को हम सब के उद्धार के लिए लगाया, बताया कि हमारे जीवन की जो स्थिति है वो कैसी है, कैसे हम रह सकते हैं, कैसे हमको कार्य करना चाहिए और कैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें साधना करना चाहिए। उन साधनाओं के तरफ हमें उन्मुख करने के लिए भगवान ने ये संपूर्ण प्रक्रिया को हमारे सामने इस गीता शास्त्र के माध्यम से उपस्थापित किया, जिसका पालन करके हम लोग अपने जीवन को उत्तमोत्तम बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर विवेचन और व्याख्या गुरु जी ने की। जो महाभूत हैं वो किस प्रकार प्रकृति से उत्पन्न हैं, ईश्वर जो कल्प का निर्माण करते हैं या प्रलय करते हैं, उस समय महाभूतों की क्या स्थिति होती है, यह भी गुरु जी ने स्पष्ट किया। और आप सभी को अगर ये ज्ञान अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। आपका दिन उत्तम हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।